द्रोण दरिद्र मनुष्य धनवान का और एक राजा एक भिक्षुक का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर द्रोण ने कहा, राजा द्रुपद, मैं मेरे इस अपमान का बदला शीघ्र लूंगा। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं क्या थी गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा। बात उस समय की है जब गुरु द्रोण भगवान परशुराम से अस्त्र विद्या प्राप्त कर चुके। तब वे अपने मित्र द्रुपद से मिलने के लिए उनके राज्य गए और उनसे मिले। मिलने के उपरांत द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। द्रोण के द्वारा इस प्रकार कहने पर अभिमान के वशीभूत द्रुपद उनकी इस बात को सहन न कर सके। क्रोध और धन ऐश्वर्य के उन्मत्त से द्रुपद द्रोण से बोले, तुम्हारी बुद्धि संस्कार शून्य और अपरिपक्व है। बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। द्रुपद द्रोण का और अधिक अपमान करते हुए बोले, पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वो सामर्थ्य को लेकर थी, साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का कभी सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। इतना अपमान और कुवचन सहने के बाद द्रोण अत्यंत क्रोधित हो गए और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। फिर वहां से पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। वहां पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण को 5 पांडव और 100 कौरवों का गुरु बनाया। द्रोण ने सभी कौरव कुमारों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। विशेषकर अर्जुन इन सब में बढ़ चढ़ कर निकले। अर्जुन ने गुरु द्रोण से कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। सभी योद्धाओं ने अपने अपने रुचि अनुसार युद्ध शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की। कुछ अंतराल में सभी पूर्ण रूप से योद्धा बन गए और गुरु द्रोण की शिक्षा समाप्त हुई। अब बारी थी गुरु द्रोण के द्रुपद से बदला लेने की। पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्यों, पांचाल द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर वे सब राजकुमार गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से राजकुमार पांचालिस में जा पहुंचे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। द्रुपद की सेना रथ पर सवार कौरवों के सामने जा पहुंची और भयानक बाणों की वर्षा करने लगी। कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बहुत घमंड था। इसीलिए अर्जुन ने पहले ही द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा खोल दिया और बड़ी भारी बाणों की वर्षा द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में राजा द्रुपद की फुर्ती देखकर और अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मारने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रुपद ने दुर्योधन को भी बाणों से घायल कर दिया। पांडवों ने गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं। द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग शत विक्षत हो गए। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए भाग रहे हैं। यह सब सुनते ही पांडव आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे तब महाबाहु भीमसेन उस विशाल सेना में घुस गई। उधर पांचाल द्रुपद ने तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया। अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। अर्जुन ने बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। फिर वीर सत्यजीत ने भी बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। फिर अर्जुन ने सत्यजीत के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ाए। तब सत्यजीत दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बीन डाला। फिर अर्जुन ने भी सत्यजीत के धनुष को छिन्न भिन्न करके और घोड़ों को मारकर सत्यजीत को समुद्र भूमि से भगा दिया। ये सब देख पांचाल नरेश द्रुपद ने अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा प्रारंभ की।
तब अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काट दिया और बाणों से उनके घोड़ों तथा सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सहसा पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद गए। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक दसों दिशा में भागने लगे। तब अर्जुन वहां से लौटे। अर्जुन का आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। उन पांडव ने द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के स्वरूप में दे दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछली वेर का स्मरण करके द्रुपद से कहा, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे रास्त्रों को रौंद दिया, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? उसके बाद फिर उनसे वो इस प्रकार बोले, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राजा का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, आप जैसे महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा मैत्री चाहता हूँ। द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छात्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।